नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब समाप्त होने वाली है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि इसलिए भी खास है क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानवमी या फिर रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। और मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे और इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। इस साल रामनवमी का जो त्योहार है वो 21 अप्रैल यानी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी की 3 रानियां थी, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ के बाद उन्हें प्रसाद के रूप में खीर मिली। वो खीर ले जाकर उन्होंने अपनी ज्येष्ठ रानी कौशल्या को दे दी। कौशल्या ने अपनी खीर का आधा हिस्सा दशरथ जी की सबसे छोटी रानी कैकई को दे दी। उसके बाद कैकई और कौशल्या ने अपनी खीर का आधा आधा हिस्सा दशरथ महाराज की तीसरी रानी सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने उस खीर के प्रसाद का सेवन किया। फलस्वरूप कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने, कैकई के गर्भ से भरत ने और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लगन का योग था। ये बहुत ही शुभ महत्व रखता है। प्रभु श्री राम के जन्म के साथ ही पूरी अयोध्या में खुशी की लहर झूम गई। अयोध्या वासियों ने नाच कर गा कर भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया। दोस्तों, रामनवमी के दिन जो राम भक्त होते हैं वो भगवान राम की विशेष पूजा को करते हैं क्योंकि इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। कोई व्रत रखता है, कोई इस दिन भजन संध्या का आयोजन करता है, तो लोग हवन करते हैं या फिर बहुत ही विशेष तरीके से राम जी की पूजा की जाती है। इस साल रामनवमी जो है वो 21 अप्रैल दिन बुधवार को है। नवमी तिथि 21 अप्रैल सुबह 12:45 से शुरू होकर 22 अप्रैल सुबह 12:35 तक है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 21 अप्रैल को सुबह 11:02 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि भगवान श्री राम जी की पूजा किस प्रकार की जाए। सबसे पहले सवेरे उठकर आपको नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम जी की मूर्ति या फिर एक संपूर्ण राम दरबार आपको स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री राम का बाल स्वरूप है तो आप उन्हें झूले में भी बिठा सकते हैं और भगवान श्री राम को झूला झुलाइए। इसके बाद अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो हाथ में चावल लीजिए और उसमें कुमकुम मिलाकर व्रत का संकल्प कीजिए। आपको भगवान श्री राम जी की पूजा के लिए गंगा जल, तुलसी पत्र, कमल का फूल, फल, इसके अलावा मिष्ठान ये आपको रखने चाहिए। उसके बाद भगवान श्री राम जी को तिलक लगाइए और उनके समक्ष बैठकर रामायण, रामचरितमानस या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। पाठ पूरा हो जाने के बाद भगवान श्री राम जी की आरती कीजिए और उनको भोग लगाइए। भोग लगाकर जो प्रसाद है वो सभी में वितरित कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार आप भगवान श्री राम जी की पूजा करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि रामनवमी के दिन आखिरी नवरात्र भी होता है तो इसी के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। इस प्रकार विशेष रूप से आपको भगवान श्री राम और माँ जगदम्बा के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो देखिए कितना सुखद योग है ये कि माँ और प्रभु श्री राम दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों ही की ही कृपा हमें प्राप्त होती है। जो भगवान श्री राम का चरित्र है, उनका जो जीवन है वो हमें बहुत सी सीख देता है। उनके चरित्र की कई ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उसका अनुसरण करके हम जीवन में बहुत सारी सुख शांति और अच्छी एक जिंदगी है जो वो बना सकते हैं और एक अच्छा उदाहरण जो है वो लोगों के सामने रख सकते हैं। भगवान श्री राम की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप उनकी जो विशेष कृपा है वो आप लोगों को प्राप्त हो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।